स्मार्ट मीटर में क्यों बार बार लाइट कट हो रही है। मीटर में तो बिजली आ रही है लेकिन हमारे घर तक नहीं आ रही है, जिस कारण से बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। पावर हाउस में बहुत लंबी लाइनें लगी हुई, घंटों लाइन में लगने के बाद लोग अपना बिल जमा कर पा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अभी 10 दिन या 1 हफ्ते पहले या 2 दिन पहले बिल जमा किया था, बाद भी उनकी बिजली कट हो गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझेंगे किस वजह से हमारी बिजली कट हो रही है। साथ ही साथ में अगर हमारा बिल ज़्यादा आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है। वीडियो के अंत में हम जानेंगे किस तरीके से हम बिल अपना सही कर सकते हैं और जो एक्स्ट्रा चार्ज हम पे लग रहे हैं उनको कैसे रोक सकते हैं। तो वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपने फ़ोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे UPPCL का ऐप इंस्टॉल करेंगे, कंज्यूमर ऐप। देखिए अब हमारा ऐप इंस्टॉल हो गया, उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद स्टार्ट कंटिन्यू साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद अपना ज़िला चुनेंगे, जो भी आपका ज़िला है। जैसे मैंने शाहजहाँपुर चुना और यहाँ पे अपनी कंज्यूमर आईडी डालेंगे जो आपके मैसेज में या फिर आपके पुराने बिल की रिसीप्ट पे होगा। एक OTP आपके पास आएगा, उस OTP को फिल करेंगे। जैसे ही आप OTP फिल करते हैं उसके बाद सत्यापित पे क्लिक करेंगे। अब ये सारी डिटेल आपकी खुल के सामने आ गई। सबसे ऊपर देखिए लिखा हुआ है रिचार्ज का ऑप्शन, अपना खाता रिचार्ज करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अलाउ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा बैलेंस दिख रहा है, प्रीपेड मीटर बैलेंस। जैसे यहाँ पे मेरा 593 रुपये बैलेंस है। ऊपर उपभोक्ता का नाम, अकाउंट नंबर, नीचे ईमेल आईडी, सारी डिटेल आपकी यहाँ पे नज़र आएगी। डिटेल को आप देख सकते हैं आसानी से। और यहाँ से आप रिचार्ज करना चाहें तो अगर आपकी बिजली कट है तो यहाँ से रिचार्ज भी कर सकते हैं। अमाउंट डाला, कोई भी पेमेंट गेटवे चुनेंगे, जैसे बिल्डेक्स को चुनेंगे कि वो बेस्ट है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे नीचे की तरफ वॉलेट पे क्लिक करेंगे। वॉलेट पे क्लिक करने के बाद देखिए वो रीडायरेक्ट करके ले जाएगा हमको। यहाँ पे हमें अपना वो फ़ोन नंबर डालना है जो कि हम जिससे UPI ऐप अपना चलाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना नंबर डाल दिया। नंबर डालने के बाद जैसे ही हम सेंड OTP पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक OTP आएगा और जो हमको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप जैसे पे करेंगे अब यहाँ से एक मैसेज आपके पास आएगा। आपके UPI ऐप पे एक लिंक आएगा, उस पर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना UPI पिन डाल के इसको पेमेंट कर सकेंगे। मैंने यहाँ पे किया नहीं क्योंकि मेरा ऑलरेडी बैलेंस था। और उसके बाद आपका रिचार्ज हो जाएगा और अगर आपकी बिजली कट हो गई तो चालू हो जाएगी। अभी यहाँ पे जब आप रिचार्ज कर लेंगे तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट है ये बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं इससे। ये देखिए भुगतान इतिहास, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका जितने भी पेमेंट आज तक आपने किए होंगे सारे पेमेंट दिखाएगा और यहाँ से उसकी रिसिप्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी पेमेंट किए थे सारे पेमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। तो ऊपर करते जाएंगे जितना भी सारे पेमेंट दिखाएगा। यहाँ से बैक आएंगे। बैक आने के बाद बिल इतिहास पे क्लिक करेंगे। ये वो बिल हैं जो हमारे जनरेट होते हैं एक डेट पे, निश्चित डेट पे। तो यहाँ से देखिए मैंने एक बिल को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन किया। अभी देखते हैं क्या क्या यहाँ पे शो करेगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमें क्या देखनी है कि हमारा लोड अभी कितना सैंक्शन है और डिमांड कितनी है हमारी। ये देखिए सैंक्शन लोड और डिमांड यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। जैसे मेरा 2 किलोवाट का कनेक्शन है और उसका अभी डिमांड क्या है मेरी 1.50। ये देखिए 2 किलोवाट का यहाँ पे कनेक्शन 1.50 की डिमांड है।
तो ये डिमांड ज़रूर चेक करनी है आपको, क्योंकि ये आपके बिल पे बहुत नेगेटिव असर डालती है। इसकी वजह से कई बार आपका बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो जो नीचे वाला आपकी डिमांड है ये हमेशा कम होनी चाहिए आपके सैंक्शन लोड से। अगर ये ज़्यादा हो रही है तो आप पे पेनल्टी लग सकती है, जिसके कारण आपका बिल ज़्यादा आएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ से हम देख सकते हैं कि कितना रीडिंग का हमारा बिल आया था। साथ ही साथ में आपके अकाउंट डिटेल, किस महीने का ये बिल है, कब कनेक्शन आपका किया, सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद रहेगी। क्लिक किया। अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली सबसे ज़रूरी बात क्या है कि यहाँ पे ये जो हमारा बैलेंस है, ये जो हमारा बैलेंस है यहाँ पे जो दिखाया गया है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब है कि अभी हमारा पेमेंट बाकी है, एडवांस जमा है हमारे पास, तो हमारी बिजली कंटिन्यू चलती रहेगी, कोई इशू नहीं आएगा। पर अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अगर हमारा 10 रुपये भी नेगेटिव हो जाएगा, हो सकता है तो बिजली उसी दौरान कट जाए, हमको पता भी नहीं चलेगा। तो हमें रेगुलर इस पर ध्यान रखना है। मैसेज के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन आती है। साथ ही साथ में आप अपने ऐप को भी खोल के यहाँ पे देख सकते हैं। कई टाइम से यहाँ पे बैलेंस शो नहीं करता कुछ सर्वर एरर के कारण, तो चिंता की बात नहीं है। कुछ समय के बाद हम दोबारा देखेंगे तो फिर दिखा देगा। तो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखिएगा अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर आपके यहाँ लाइट आती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊँगा कि किस तरीके से मैंने अपने बिल को थोड़ा कम किया है। एक जो गलती मैं कर रहा था उसकी वजह से मेरा जो फरवरी का बिल है वो ज़्यादा आया था और मार्च का बिल कम आया है। तो वीडियो में पूरा लाइव हम देखेंगे किस तरीके से आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, अपने बिल को कम कर सकते हैं। क्या गलती मैं कर रहा था? सबसे पहले हम बिल इतिहास पे पहुंचेंगे और ये देखिए मैंने एक बिल अपना डाउनलोड किया है यहाँ से, और ये बिल कब का है ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो बिल है फरवरी 2026 का है, ठीक है। तो फरवरी 2026 का बिल है और ये जो बिल आया हुआ है ये 755 रुपये का बिल है, ठीक है। तो 755 का फरवरी में बिल आया और मार्च का बिल इससे कम है, जबकि फरवरी के मुकाबले मार्च में गर्मी ज़्यादा पड़ रही, पंखे भी ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, फिर भी मार्च का बिल कैसे कम है? तो यहाँ पे देखिए एक जो मैंने गलती की थी, 1 किलोवाट के कनेक्शन पे मैंने 1.5 किलोवाट का लोड डाला था। ये कनेक्शन देखिए यहाँ पे 1 किलोवाट का दिखा रहा है, लेकिन डिमांड जो है वो 1.5 किलोवाट की है। तो ये जो गलती थी ये आप लोग ना करिएगा। इसका कैसे असर आता है देखिए, अभी देखते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे ऊर्जा प्रभार, तो ये 551 रुपये है। मांग प्रभार 170, और ये एक ऑप्शन है अतिरिक्त भार में 60 रुपीज़ चार्जेस लगे हुए हैं, जो कि इस वजह से लगाए गए हैं क्योंकि मेरा जो कनेक्शन है वो 1 किलोवाट का था और मैंने लोड 1.5 किलोवाट का डाला। इसके बाद देख लेते हैं क्या इसकी यूनिट कॉस्ट पे कोई फ़र्क पड़ता है। तो नीचे आके देखा मैंने कि 100 यूनिट हमारी हुई है, और ये जो इसका रेट पर यूनिट है वो 6.85, 100 यूनिट और पर यूनिट 6.85 रुपीज़ के हिसाब से चार्जेस लगे हुए हैं। तो ये तो फरवरी का बिल है दोस्तों। अभी हम देखेंगे कि मार्च के बिल में क्या डिफरेंस आया है, ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो सके कि दोनों में क्या डिफरेंस था। तो अभी ये जो दूसरा बिल है ये 23 मार्च 2026 का है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। इस बिल को ओपन करने के बाद सबसे पहले इसकी डेट देखेंगे कि ये बिल कब का है। तो ये जो बिल है ये 9 मार्च 2026 का है, और
यहाँ पे देखिए मैंने अपना लोड बढ़वा लिया था। इस वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे लोड आप कैसे बढ़वा सकते हैं। तो ये 2 किलोवाट का और ये हमारी डिमांड है 1.5 किलोवाट, यानी कि अब हमारा सेंसर लोड ज़्यादा है और डिमांड कम है। उसके बाद क्या फ़र्क हुआ, देखिए ऊपर जो चार्जेस हैं वो लगभग बराबर ही हैं। थोड़ा सा ऊपर इसलिए फ़र्क है क्योंकि ये थोड़ा कम यूनिट का बिल है, लास्ट वाला थोड़ा ज़्यादा यूनिट का बिल था। लेकिन ये जो फिक्स चार्जेस हैं, एक बार फिर से देखेंगे, जो पेनल्टी चार्जेस है वो किस तरीके से बढ़ गया है। पिछली बार जो लगा हुआ था 60 रुपीज़ पर इस बार नहीं लगा हुआ है। शायद आपको ये लग रहा होगा 60 रुपये से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो बिल है सिर्फ 800 रुपये का बिल है। तो इस वजह से 60 रुपीज़ ही चार्ज लगा था उस पर। देखिए यहाँ पे जो डिमांड पेनाल्टी है ये देखिए ज़ीरो है, जो कि पिछली वाले बिल में 60 रुपीज़ थी। तो यहाँ पे डिमांड पेनाल्टी एकदम ज़ीरो है, यानी कि 60 रुपीज़ पूरी तरीके से कम हुए हैं इस बिल पे। पर क्योंकि ये बिल बहुत कम यूनिट का है, अभी गर्मियाँ ज़्यादा नहीं पड़ रही हैं, तो इस वजह से थोड़ा बिल कम आ रहा है। पर गर्मियों में ये बड़ा डिफरेंस लेके आएगा। अभी ये देखिए प्राइसिंग की बात करें अगर पर यूनिट कॉस्ट, तो 6.85 AB है, वो 100 का था, ये 86 यूनिट का बिल है। तो यूनिट जो कॉस्ट है वो सेम ही रहेगी, पर हमारा जो डिमांड पेनल्टी रहेगी वो बढ़ जाती है, तो इस वजह से हमारा बिल बढ़ता है। कई बार ऐसा होता है कि बिल ज़्यादा अमाउंट का होता है, तो ये 60 रुपीज़ की जगह 100, 200, 300, 500 भी हो सकता है। तो इससे आप अपना बिल कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक। बाकी इस ऐप से और क्या क्या कर सकते हैं वो भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ से आप अपना लोड बढ़ा सकते हैं, अगर आपको लोड बढ़ाने की आवश्यकता है तो। लोड वृद्धि चार्जेस रहेगा कुछ, जैसे अभी 3 किलोवाट के लिए अप्लाई किया तो देखिए 100 रुपये का यहाँ पे चार्ज है। बिना बिजली विभाग जाए हुए आप अपना ये लोड घर बैठे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से एग्री पे क्लिक करना है आपको। देखिए घोषणा एग्री कराता है आपको। एग्री करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर हम अपना पेमेंट गेटवे चुनेंगे। पेमेंट गेटवे पे जैसे ही क्लिक करेंगे और आप अपना यहाँ से पेमेंट करके लोड बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ में ये साइड में क्या क्या ऑप्शन दिए, देखिए यहाँ पे आप अपनी पैन कार्ड अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बिल इतिहास देख सकते हैं। कोई भी शिकायत अपनी यहाँ पे पंजीकृत कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से शिकायत करनी है, और यहाँ से शिकायत अपनी ट्रैक भी कर सकते हैं उसकी क्या स्थिति है। तो ये सारा चीज़ें उम्मीद है आपने समझी होंगी, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होंगी। साथ ही साथ में एक इशू और भी आ रहा है कि रिचार्ज की जो प्रॉब्लम है वो कई बार आ रही है। दोस्तों ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या स्मार्ट मीटर और हमारा जो पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीटर था उसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है, क्या कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा ले रहा है ये उसकी अपेक्षा। तो ये देखिए मैंने जो बिल खोला हुआ है, ये हमारा बिल है। सबसे पहले देखते हैं कौन सा बिल है। तो ये हमारा बिल है, ये देखिए यहाँ पे पोस्ट पेड बिल। ये यहाँ पे हम देखेंगे पोस्ट पेड बिल है, 2 किलोवाट का कनेक्शन है और 1.5 किलोवाट इसकी डिमांड है। तो पोस्ट पेड बिल है, ये कंफर्म हो गया यहाँ से। उसके बाद देखते हैं दोनों में कुछ फ़र्क आता है या नहीं। यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे और चार्जेस देखेंगे क्या क्या चार्जेस लगाता है ये हमें। जैसे एनर्जी चार्जेस है 258 रुपये, डिमांड चार्ज 165, उसके बाद विद्युत कर जो है वो 23 रुपये और विद्युत चार्जेस 42 रुपये 35 पैसे। तो ये पोस्टपेड बिल में चार्जेस है। और इसके बाद हम देखेंगे क्या यूनिट कितने यूनिट का बिल है। तो ये 47 यूनिट का खाली बिल है। तो ये 47 यूनिट का ही बिल है। अब उसके बाद हम एक देखेंगे प्रीपेड मीटर। तो यहाँ से मैंने अपना अकाउंट लॉग आउट कर दिया। अब हम एक प्रीपेड अकाउंट को लॉगिन करेंगे, फिर देखेंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंस कुछ है या नहीं है। अगर कोई चार्जेस एक्स्ट्रा हैं तो वो क्या है, सच्चाई का पता लग सके। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि प्रीपेड मीटर में ज़्यादा बिल आ रहा है जबकि पहले कम आता था। तो
और वीडियो के अंत में मैं अपना पर्सनल भी पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि मेरे हिसाब से कौन सा मीटर अच्छा है और कौन सा मीटर ख़राब है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। ये देखिए, मैंने प्रीपेड कनेक्शन अपना लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ से हम एक प्रीपेड का बिल डाउनलोड करेंगे। ये प्रीपेड के बिल पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ये कनेक्शन कौन सा है। तो ये 19 मार्च का बिल है और ये देखिए यहाँ पे प्रीपेड कनेक्शन टाइप में प्रीपेड आ रहा है। 2 किलोवाट का कनेक्शन है और 1.5 किलोवाट यहाँ पे लोड है। तो लोड लगभग बराबर ही है दोनों कनेक्शन पे। तो ये प्रीपेड है, यहाँ से देखा हमने कि प्रीपेड कनेक्शन है। उसके बाद प्रीपेड वो फिर से कंफर्म कर लेते हैं, प्रीपेड कनेक्शन है। कौन कौन से चार्जेस यहाँ पे लग रहे हैं, तो यहाँ पे आएंगे हम। ऊर्जा प्रभार 476 रुपये, 165 और 35 और 46। तो लगभग ये सारे चार्जेस बराबर ही हैं, कोई भी चार्जेस इसमें बढ़ा नहीं है। जो हमारे पोस्टपेड मीटर में था सेम हमारे प्रीपेड मीटर में भी है। तो इस तरीके का कोई भी चार्जेस अलग नहीं है यहाँ पे। साथ ही साथ में हम देख लेते हैं कितने यूनिट का बिल है। ये 86 यूनिट का बिल है। तो दोनों मीटर्स में जो है वो चार्जेस लगभग सेम है। पर जो प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअली में, प्रॉब्लम किन लोगों को हो रही है? देखिए, जो लोग प्रॉब्लम आज फेस कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पे जिम्मेदार वो लोग खुद हैं। क्योंकि आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास बैंक अकाउंट है, लेकिन फ़ोन तो स्मार्ट है पर आप स्मार्ट नहीं हैं। आपका मीटर स्मार्ट है पर आप स्मार्ट नहीं हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि आप स्मार्ट बनना नहीं चाहते, अपना ज़्यादा समय बर्बाद करना चाहते हैं ऐसी जगहों पे जिनमें आप 2 मिनट में सीख के और पूरी ज़िंदगी के लिए सीख सकते हैं। और साथ ही साथ में सारी ज़िंदगी अपना समय बचा सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। तो आपके पास फ़ोन है, आपके पास अकाउंट है। तो इन लोगों ने अभी तक UPI पेमेंट करना नहीं सीखा है, पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है फ़ोनपे के ऊपर, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है किस तरीके से आप अपना फ़ोनपे बना सकते हैं। इस साथ में बिना ATM कार्ड के भी किस तरीके से आप अपना फ़ोनपे बना सकते हैं और उसके जितने भी फंक्शन हैं उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपना कीमती समय बचाइए, खुद को स्मार्ट बनाइए। सिर्फ मीटर स्मार्ट और फ़ोन स्मार्ट होने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप स्मार्ट बनना नहीं चाहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये सोच के मैंने इस वीडियो को बनाया है। और अभी लगभग रात के 3 बज रहे हैं। इस समय भी मैं आप सभी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो एक लाइक तो आपका बनता है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों कई बार सरकारी वेबसाइट है, नेटवर्क इशू के कारण रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। ये मैं आपको एक लाइव भी दिखा देता हूँ कि कल रात मैंने कई बार ट्राई किया। कल शाम 5 बजे से लेके और सुबह तक, आज सुबह तक रिचार्ज नहीं हो रहा था लोगों को। बहुत सारे लोग पेमेंट करना भी चाहते थे पर पेमेंट नहीं कर पाए और उन्हें पूरी रात अंधेरे में ही काटना पड़ा। तो किसी और को रात अंधेरे में ना काटना पड़े, इसलिए ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों की मदद हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए और दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।